हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को थोड़ा सा देखा था। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। देखिए, हमने जो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था तो हमने बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी टेस्ट चार्ज की, कोई टेस्ट चार्ज लिया था कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन ऑन द चार्ज क्यू, उसको हमने डिफाइन किया था भाई कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन चार्ज क्यू। क्लियर है भाई? तो ये जो वर्क डन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्लियर है भाई? तो अगर हम फोर्स देखें किसी भी पॉइंट पर तो जो आपका फोर्स है वो आप जानते हैं एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इस चार्ज क्यू के ऊपर किसी भी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पर मल्टीप्लाई बाय दिस चार्ज। तो अगर हम इस वर्क डन को W को Q से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। यानी कि आप क्या निकाल पाएंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हम ऐसा फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी होगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। या आप ये कहें कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड associated with the charge configuration। मतलब क्या है, जैसे आपने किसी पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था भाई, हमने जो आपका फोर्स उसको चार्ज से डिवाइड कर दिया था। वैसे ही अगर आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज फाइंड आउट करते हो तो आपके पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है जिसको कि हमें कुछ नाम देना है। ठीक है भाई, इसको हमने नाम दिया है क्या, कि उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उस पॉइंट पर क्या आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वी से डिनोट करेंगे इसको, ड्यू टू ए गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने ये आइडिया कहाँ से लिया है। क्लियर है भाई? तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing a unit positive charge from point R to P। R to P फाइंड आउट किया था हमने, पर यूनिट चार्ज निकाल रहे हैं हम बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू VP पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट R। दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R डिवाइड बाई Q। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि आप चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हैं, R टू P। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप R टू P लेकर आते हैं तो
पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी में से आपने, पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें से आपने माइनस करना है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर। क्लियर है? उसी तरीके से अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को आर से पी लेकर आते हैं तो आपने पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसमें से आपने माइनस करना है किसको, पोटेंशियल एट पॉइंट आर। ठीक है, तो आपके द्वारा जो है क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वर्क डन। ठीक है, तो ये हमने एक नया कंसेप्ट राइज किया है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो ये तो दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस की बात हुई। ठीक है, तो ये वीपी क्या आपका, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, और वी आर क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट आर। तो वीपी माइनस वी आर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वीपी माइनस वी आर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसका कि अपना एक मतलब है, जैसे बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं तो दो टर्मिनल्स के बीच आर और पी से मान लीजिए कोई एक को ए टर्मिनल नाम दे, एक बी टर्मिनल नाम दे, तो बी से ए टर्मिनल पर किसी चार्ज को लेकर आने के लिए आपके द्वारा जो वर्क किया गया पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर या आर पर आपको जो है चाहिए, अगर मान लीजिए आप पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आर को आपने क्या लेना होगा, आर को आपने इन्फिनिटी लेना होगा। ठीक है, इन्फिनिटी पर हम ये मान के चलेंगे कि पोटेंशियल क्या है, जीरो है। क्लियर है भाई? तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। अगर आप इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर लेकर आते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को आपने थोड़ा सा 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी। ठीक है, तो लिख लेते हैं डेफिनेशन हम किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसको हम V से डिनोट करते हैं, एट एनी पॉइंट इन द रीजन with in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge without acceleration, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी से हमने किसके कंसेप्ट को ड्राइव किया, पोटेंशियल के कंसेप्ट को हमने ड्राइव कर लिया भाई। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक है, तो कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर, क्योंकि हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है,
तो हम एक पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के लिए प्लस क्यू चार्ज कंसीडर करते हैं कहाँ, एट द ओरिजिन, ठीक है। अब हमने इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना, तो कोई पॉइंट भी कंसीडर करना होगा। वी इमेजिन या ऐसा लिख लेते हैं कि हम निकालना चाहते हैं, वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल at any point P with position vector R from the origin। मतलब P पॉइंट की जो पोजीशन है दैट इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द ओरिजिन, या उसके लिए आपने पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया है, तो R पोजीशन वेक्टर है। तो अब हमने क्या करना होगा भाई इसके लिए, तो हमने कैलकुलेट करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट, क्या निकालना होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट, टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। तो थोड़ा सा पिक्चर इसकी जो है हम बना लेते हैं। ये सपोज कीजिए आपका कोई चार्ज है ओरिजिन O पर, Q टेस्ट चार्ज है, यहाँ कोई पॉइंट है P, ठीक है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का, दिस इज R वेक्टर। ये आपने चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, अपने टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो मान लीजिए कि एट एनी टाइम कि हम किसी पोजीशन A पर थे। कहाँ थे, पोजीशन A पर, जो कि जिसका कि पोजीशन वेक्टर जो है, या जिसका कि डिस्टेंस जो है, वो आप ले सकते हैं कि भाई ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। अब हम कुछ फोर्स लगाकर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट करते हैं, और इसको कहाँ लेकर आते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को, इस टेस्ट चार्ज को B पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो मान लेते हैं हमारे द्वारा जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, हमने जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, दैट इज dx। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, सॉरी यहाँ पर अपना चार्ज रखा हुआ था Q। इस Q चार्ज की वजह से आपने फाइंड आउट करना है P पॉइंट पर पोटेंशियल। ये तस्वीर है हमारी, इन्फिनिटी से आप P पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एट एन इंस्टेंट आप A पर थे, और A से आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया फोर्स लगाकर dx, ठीक है। और वो जो A पॉइंट है उसकी जो पोजीशन है वो एट ए डिस्टेंस x है, ठीक है भाई। चूँकि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इसलिए हमने क्या किया भाई, हमने रेडियल डायरेक्शन के अलोंग हमने इन्फिनिटी टू पॉइंट P पाथ कंसीडर किया है। आप किसी और पाथ से भी इसको लेकर आ सकते थे, लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, क्योंकि वर्क डन सिर्फ इन्फिनिटी और इस पॉइंट P इन दोनों ही पोजीशन पर डिपेंड करता है। आप किसी भी जो है डिस्टेंस से चार्ज को लेकर आ रहे हो, किसी भी पाथ से आप चार्ज को लेकर आ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है दैट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो हमने अपनी आसानी के लिए इसको जो है चूज़ किया भाई। अब देखिए, जब ये पार्टिकल A पर रहा होगा, A पॉइंट पर रहा होगा, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट A ड्यू टू प्लस Q चार्ज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं आप यहाँ पर ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते हैं भाई Q1 Q2 वो तो 1 यूनिट है, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द डिस्टेंस, दैट इज x स्क्वायर। व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन x के ही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर इसको पोजीशन वेक्टर x पर, पोजीशन वेक्टर पर x पर है, ये a की जो पोजीशन है दैट इज डिनोटेड बाय द वेक्टर x, पोजीशन वेक्टर x, देन इन दिस डायरेक्शन। या आप अलोंग OA प्रोड्यूस्ड भी बता सकते हैं, मतलब ये फोर्स इस डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ है आप, x to x प्लस dx इस ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है। एक्चुअल में देखिए ये x था, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला B पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज x माइनस dx। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम x to x प्लस dx, इट मीन्स dx इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। क्लियर है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा भाई, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो आपने वर्क किया है। ठीक है, तो यानी कि आपको F एक्सटर्नल लेना होगा, F एक्सटर्नल फोर्स और dx डॉट प्रोडक्ट लेनी होगी इसकी। अब F एक्सटर्नल कितना है, माइनस इस चार्ज के नेगेटिव डायरेक्शन में अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इनटू dx। यहाँ एक चीज़ का ध्यान आप रखेंगे, dx भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इस वजह से टोटल वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं डेल्टा x इज नेगेटिव तो डेल डब्ल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, या कुछ बुक में इस तरीके से किया होगा, यहाँ पर F इलेक्ट्रिक फोर्स ले लिया होगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू सिंपल F फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू dx। इन दोनों की जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है जबकि फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। एक्चुअल में बात एक ही है। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन आया दैट इज इक्वल टू माइनस क्यूब अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना चाहते हैं आप, इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आना चाहते हैं, r पर, इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आना चाहते हैं, r पर, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन करना आपने 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का, क्या इंटीग्रेशन होगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन देखिए, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू dx, एक पावर बढ़ाइए उसी से डिवाइड कीजिए, तो ऊपर क्या बच गया आपका -1, यानी कि -1 बाई एक्स, और लिमिट आपकी r टू इन्फिनिटी, दैट इज 1 बाई एक्स विद नेगेटिव साइन, और लिमिट्स आपकी r टू इन्फिनिटी नहीं,
infinity to r, from infinity to r। नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो क्या बच गया आपके पास, r को प्लेस कीजिए q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो क्या बच गया भाई, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज वर्क डन and this is work done is potential v is equal to q upon में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब आप देखिए q अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव। q अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि आई कैन राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल due to positive charges is positive and electrostatic potential due to negative charges is negative। ठीक है, तो Q के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ऑल्दो पोटेंशियल इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है भाई। अब देखिए पोटेंशियल जो है वो क्या आया था, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर ये चीज़ आप कांस्टेंट ले रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, 1/r² पर डिपेंडेंस थी, ये 1/r पर डिपेंडेंस है। तो एक ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में, अगर एक ग्राफ हम प्लॉट करें तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो आएगा। पहले हम ई का ग्राफ जो है ड्रा कर लेते हैं। ये ई का ग्राफ होगा आपका, और जो वी है उसका ग्राफ इसको कहीं कट करके आगे निकल जाएगा। दिस इज ई एंड दिस इज फॉर वी। ठीक है, यहाँ पर आपका है तो ई की वैल्यू है, या वी की वैल्यू है। इधर किसकी वैल्यू है, वेरिएशन ऑफ वी विद आर और ई विद r²।